आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने एक रात ऐसा सफर किया जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप उठती है। उस लड़के का नाम था बंटी। बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ बंटी बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखता था, मुंबई जाना। लोग उसे प्यार से बम्बैया कहते थे क्योंकि बचपन से ही वो हर किसी से कहता था, एक दिन मैं मुंबई जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। समय बीता और 21 साल की उम्र में वो सचमुच मुंबई पहुंच गया। लेकिन मुंबई जितने सपने देती है उससे ज्यादा संघर्ष करवाती है। कई रातें भूखे पेट गुजरी, कई दिन बिना काम की। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए बचे थे। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट मालिक से हुई, सैकड़ों ट्रकों का मालिक। उस आदमी ने बंटी की मेहनत देखी और उसे पहले अपनी कार चलाने का काम दिया, फिर धीरे धीरे ट्रक ड्राइवर बना दिया। बंटी भी पूरी वफादारी से काम करता था। रात हो, तूफान हो या लंबा सफर, मालिक का एक फोन आता और बंटी तुरंत तैयार। समय बीता, शादी हुई, एक छोटा बच्चा भी हो गया। जिंदगी अब पटरी पर आने लगी थी। लेकिन फिर आई वो रात करीब 12:30 बजे बंटी के फोन पर मालिक का कॉल आया। बेटा, तुरंत निकलना पड़ेगा, मुंबई से बैतूल तक सामान पहुंचाना है। बंटी ने पूछा, मालिक अभी? हाँ, बहुत जरूरी है। पत्नी ने मना भी किया। उसने कहा, आज मत जाइए, पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है। लेकिन बंटी मजबूर था। वो ट्रक लेकर बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया। वहां एक पुराना कारखाना था। 4-5 आदमी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रक रुका, उन्होंने जल्दी जल्दी शटर खोला और फिर वो लोग अंदर से एक एक करके ऐसी चीज निकाल कर लाने लगे कि बंटी की रूह कांप गई। ताबूत, एक नहीं, 2 नहीं, पूरा ट्रक ताबूतों से भरने लगे। बंटी घबरा गया। उसने तुरंत मालिक को फोन किया। मालिक, ये क्या है? मैं ये सामान नहीं ले जाऊंगा। मालिक बोला, अरे डर मत, मेडिकल कॉलेज का सामान होगा, नकली कंकाल वंकाल रहते हैं। लेकिन तभी एक शराबी मजदूर हंसते हुए बोला, ताबूत है, कंकाल है, भूत प्रेत सब है। और वो उसे अंदर ले गया। अंदर सच में इंसानी कंकाल रखे हुए थे। बंटी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन मालिक ने समझा बुझाकर उसे भेज दिया। अब एक बात और, कुछ दिन पहले ही बंटी ने अपने कुलदेवता की एक छोटी मूर्ति ट्रक में रखी थी। हर सफर से पहले वो अगरबत्ती दिखाकर प्रार्थना करता था। उस रात भी उसने अगरबत्ती जलाई, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति के सामने हाथ घुमाया, मूर्ति अचानक धड़ाम से फट गई, ऐसी जैसी कांच टूटता है। बंटी का दिल बैठ गया। उसने तुरंत पत्नी को फोन किया। पत्नी बोली, रास्ते में शिव मंदिर मिले तो रुककर प्रार्थना कर लेना। बंटी आगे बढ़ा। कुछ देर बाद सच में एक शिव मंदिर मिला, लेकिन मंदिर बंद था। वो बाहर खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, आज मेरी रक्षा करना। फिर वो ट्रक में बैठा और हनुमान चालीसा चला दी। धीरे धीरे मुंबई पीछे छूट गई। अब हाईवे सुनसान था। रात के करीब 3 बजे और तभी उसे सड़क किनारे एक औरत दिखाई दी। वो रो रही थी। उसके साथ एक आदमी था जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। औरत हाथ जोड़कर बोली, भैया, मेरे पति को अस्पताल तक छोड़ दो। बंटी को दया आ गई। उसने दोनों को ट्रक में बैठा लिया। बीमार आदमी को पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। और अजीब बात यह थी कि ट्रक के अंदर का तापमान अचानक बहुत नीचे गिरने लगा, जबकि बाहर गर्मी थी। बंटी ने हनुमान चालीसा दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। अब सिर्फ एक पुराना डरावना गाना बज रहा था। बंटी बेचैन होने लगा। उसे नींद आने लगी। उसने बीड़ी पीने के लिए लाइटर निकाला, लेकिन लाइटर हाथ से गिर गया। जैसे ही वो नीचे झुका, उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी और अगले ही पल उसका खून जम गया। उस औरत के पैर उल्टे थे। बंटी समझ गया, वो इंसान नहीं थी। उसने कांपते हाथों से लाइटर जलाने की कोशिश की,
लेकिन लाइटर जल ही नहीं रहा था। अब वो तेजी से ट्रक भगाने लगा। तभी वो औरत मुस्कुराकर बोली, इतना मत डरिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। बंटी के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और फिर वो औरत बोली, विश्वास नहीं है तो पीछे पलट कर देख लीजिए। बंटी को पीछे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन डर और जिज्ञासा में उसने पीछे देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। पीछे लेटा हुआ वो आदमी अब सीधा बैठा था। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। पूरी आंखें सफेद, मुंह असामान्य रूप से बड़ा, और वो घूर रहा था बंटी को। बंटी का हाथ स्टीयरिंग से कांप गया। ट्रक बेकाबू हो गया और अगले ही सेकंड ट्रक सड़क से उतरकर सीधे एक पेड़ से जा टकराया। धड़ाम, सब कुछ खत्म। जब बंटी की आंख खुली तो आसपास लोगों की भीड़ थी। कुछ ढाबे वाले उसे बाहर निकाल रहे थे। उसने घबराकर पूछा, वो औरत कहाँ है, उसका पति कहाँ है? लेकिन वहां कोई नहीं था, न कोई औरत न कोई आदमी, सिर्फ वो और पलटा हुआ ट्रक। बंटी तुरंत समझ गया, उस रात उसने इंसानों को नहीं, कुछ और को लिफ्ट दी थी। उसने मालिक को फोन किया। मालिक ने उसे वापस बुला लिया, और उस दिन के बाद उस कंपनी में कभी कोई ड्राइवर अकेले रात में नहीं भेजा गया। दोस्तों, कई बार सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, कुछ रास्तों पर कुछ चीजें आज भी भटकती हैं। और शायद उस रात बंटी जिनको ट्रक में बैठाकर ले जा रहा था, वो कभी इंसान थी ही नहीं।